हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाला है। यहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो, पहला जो प्रश्न है ये है उचित विकल्प चित्वा लिखित है ना। तो यहाँ पे शिशु नाम इति शब्दे विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पे शिशु नाम में कौन सी विभक्ति है पूछा है, तो यहाँ पे तृतीया ले लेना है। दूसरा है अगमम जन्मदिवस अस्ति इति वाक्य अवयव यमस्ति। तो यहाँ पे अग जो है वो क्या है, अवयव पद है। शीतलता शब्द इति शब्दे प्रत्ययम अस्ति, तो प्रत्यय बताना है यहाँ पे शीतलता में। तो शीतलता में तल प्रत्यय है। तीरथगढ़ प्रपातम वर्तते, ये जो है ये बस्तर में है। जानगिरम बिलासय दत्तवान, तो यहाँ पे कल्याणसय आ जाएगा। फिर उचित मेलनम कुरुत लेखो, तो सही जोड़ी मिलाना है। तो प्राणेभ्योस्पि प्रिय, तो यहाँ पे आपको इसको सुहृदय में ले लेना है। दिग्गज, इसको आपको ले लेना है जसत्व संधि में ले लेना है। यथा बीजम, इसको तथा फलम में ले लेना है। त्रस धातु योगे, ये है पंचमी विभक्ति और शैले शैले नामणिक्यम में आ जाएगा। फिर उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात देखते हैं। तो यहाँ पे युष्माभि इति शब्दे वचन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे बहुवचन पहला आ जाएगा, ये पहला हो गया। ऋतु योगे खालिस्तान विभक्ति, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको पंचमी विभक्ति ले लेना है, मतलब ये दूसरा का उत्तर हो गया। तीसरा है सुपुत्र इतस्मिन शब्दे सु खालिस्तान प्रयुक्तम, तो यहाँ पे आपको लेना है उपसर्ग ले लेना है क्योंकि यही प्रत्यय है। खालिस्तान गुरुता भूमि, तो यहाँ पे माता आ जाएगा। और फिर परिवार खालिस्तान एवं वरम, ये आ जाएगा। पांचवा में लघु आ जाएगा। अब देखो यहाँ से जो प्रश्न आने वाले हैं ना 2 नंबर में, ये 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 101 से लेके 150 तक के, सिर्फ ये 101 से लेके 150 तक के संख्याओं का संस्कृत में अर्थ जो है वो याद रखना। ठीक है, एक ट्रिक आता है, उस ट्रिकों के माध्यम से याद रखना। जब आप लोग पढ़ोगे तो वो ट्रिक खुद याद हो जाएगा। मतलब 4-5 प्रश्न याद करोगे, बाकी जो है उसके ट्रिक के साथ मैच हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके याद करना है। फिर 2 नंबर जो है यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा। फिर अगला जो आपको देखने को मिलेगा वो है संधि देखने को मिलेगा। संधि जैसे कि यहाँ पे देखो मनोरथा, तो मनः धन रथ धन, हाँ ठीक है, मनः धन रथ है ना, ये है। तो ये उत्सव विसर्ग संधि है। इसी तरह विमलम जलम, तो विमलम को अलग करना है और जलम को अलग करना है, ये अनुस्वार संधि है ना। संधि के नाम को भी बताना है। 2 नंबर का ही आएगा ये प्रश्न। फिर ये जो है ये प्रत्ययम योजित्वा लिखित वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं अंडरलाइन में है, इन दोनों को जोड़ना है। तो डीप जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो बड़ी की मात्रा बन जाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, डीप शब्द लगा रहेगा बड़ी मात्रा, और ठक किसी के साथ लगता है तो वो क्या बन जाएगा, जैसे धर्म है और इसी तरीके से रहेगा, धार्मिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आते हैं 5वां में, ये वाच्यम परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन करने वाला है ना। इसके बाद ये वाला प्रश्न जो है ये क्या है, लकार वाला है ना। ये मुझे समझ नहीं आता ये कैसे बनता है, क्या होता है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं दे दूंगा। फिर 7वां ये समास है। ठीक है, तो समास इतना कठिन नहीं रहता है, पहले हम लोग अच्छी तैयारी करते थे इसको, और थोड़ा बहुत अभी भी हमें याद भी है। यथा कालम है ना, तो ये अवयवी है। ऐसे यथा लगा तो हमें पता चल गया कि ये अवयवी समास है। अब ये समास जो है वो कालम अनतिक्रम्य, मतलब इसे हमें क्या करना है, विच्छेद करना है ना। तो ये एक विच्छेद हो गया। पाप मुक्तः, तो पापत मुक्तः तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखरे यस्य सह बहुब्रीहि समास है ये। 8वां देखो अधोलिखितानि वाक्यानि संशोधयत, तो संशोधित करने वाला है ना। तो जो वाक्य रहेगा वो गलत वाक्य रहेगा, उसको आपको सही वाक्य में परिवर्तित करना है। जैसे कि रवि, देखो रवि रवि, यहाँ पे देखो ये रवि और ये रवि दोनों सेम है, यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है ना। और क्या सेम है, तो देखो विप्ति और विप्ति सेम है, बस चेंज क्या हुआ है ये है ना, सरपेड़, तो सरपेड़ को सरपात लिखना है बस यहीं पे। तो यहाँ पे एक ही शब्द जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो देखो बीच का ही शब्द यहाँ पे हर में अलग है, बाकी सब सेम है, यहाँ भी वही है। तो यही आपको ट्रिक लगाना है। हयः
यहाँ पे, तो यहाँ पे हा लिखा है बस। ये जो बिलासा वाला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न की सूची में टिक लगवा दूंगा कौन कौन से प्रश्न है उनको, है ना। ये बिलासा वाला यहाँ पे प्रश्न भी है, इसका उत्तर है। ये अपीचा वाला भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखना है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर भी लगा हुआ है, देख लो प्रश्नों के उत्तर। सर्वे भवन्ति सुखिना 2 आ जाएगा, श्लोक आ जाएगा सूक्ति श्लोक वाला, यहाँ पे इनके उत्तर लगा हुआ है ना। 12वां में भी वैसी है, ये भी वही है। फिर 13वां देखो, अब यहाँ पे जो याद रखने वाला जो टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ पे कितने श्लोक हैं, यहाँ पे टोटल ये देखो 4 श्लोक हैं, है ना। श्लोक नहीं, सूक्ति है, श्लोक अलग होता है, सूक्ति अलग होता है। 4 सूक्ति है ना। और यहाँ पे भी 5 सूक्ति है, वहाँ पे 4 5 है ना, मतलब 4 सूक्ति है। 8 सूक्ति आपको याद होनी चाहिए, एकदम सरल सरल याद रखना, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना, है ना, जो सरल हो। अलस्य, यहाँ पे देखो अलस्य कुतो विद्या, है ना, माता गुरुत्रा भूमे, तो इस तरीके से। और ये जो निशांते पिबेत च पया, तो इस तरीके से सरल सरल 8 याद करना। 4 प्रश्न अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो 4 प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो 8 याद रखोगे, 4 नंबर यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये क्लियर टॉपिक है जिससे आप 100% 4 नंबर पाने वाले हो। फिर श्लोक आपको याद रखना है ना। श्लोक यहाँ पे, चलो श्लोक वाला नहीं है, यहाँ पे पहले ये आ गया है ना। तो ये शुल्क क्षमा प्रार्थी, हमेशा ये प्रश्न जो है वो आया है अब तक के रिकॉर्ड में, शुल्क के नाम से नहीं आया है, अवकाश के नाम से आया है। तो ये अवकाश वाला ही याद रखना, ठीक है। शुल्क वाला नहीं आता है, शुल्क वाला आएगा तो ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा। तो आपको अवकाश का याद करना है, क्योंकि हर बार अवकाश का है, तो अवकाश के अलावा दूसरा मत देखना भी, ठीक है। ये आता है तो वही आएगा। फिर ये 100% आने वाला ही प्रश्न है, ब खंड जो है, इनके प्रश्नों का उत्तर भी देख लो, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा का, है ना, उत्तर। फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, संस्कृत भाषा में ये जो प्रश्न है इनका उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। तो सभी का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। 16वां क्या है, यहाँ पे बदलाव हुआ है, जैसे त्रिणाम है ना, तो उसको किस में चेंज कर दिया गया, के साम में। तो ये प्रश्न आता है 4 नंबर में, और ये आया भी है ना, तो देख लो। फिर अथवा में है ना, अथवा बनाना चाहोगे तो बना सकते हो, सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आपको देना है। फिर हाँ, अब आ गया सुभाषितानी श्लोक, ये है। तो सुभाषितानी श्लोक 2 आएगा, 5 नंबर का रहेगा। तो 5 नंबर के सुभाषितानी श्लोक में कम से कम आपको सरल सरल 3 याद करने हैं, क्योंकि अगर 2 यहाँ पे आ जाता है तो 2 का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और जो इस प्रश्न पत्र में ना है वही श्लोक लिखना है। तो ऐसा श्लोक याद करना जो इस प्रश्न पत्र में ना आए, है ना। तो 3 कम से कम याद करोगे सुभाषितानी श्लोक से, तो 2 जो है वो लिखने को मिलेगा, एक ही तो आएगा ना। तो इस तरीके से 3 याद कर लेना। अब आते हैं, इसमें अथवा प्रश्न भी है। अथवा वाला क्या बनाओगे, सुभाषितानी श्लोक सबसे सरल है तो उसको छोड़ के दूसरा तो बनाओगे नहीं, वही याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है ये है, देख लो, महाकवि कालिदास वाला है और ये सुभाष चंद्र वाला है। तो मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ हमेशा आने वालों में ये दोनों को, ठीक है। ये दोनों देखो, ये कई बार क्या होता है, सुभाष चंद्र वाला नहीं आता, लेकिन महाकवि कालिदास वाला आता ही है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध है।